और खुदा के लिए तोड़ दो। तोड़ यार तोड़ भाई, अभी तीसरे पे नहीं पहुंचा। मैंने कहा था ना यार, बहुत मुश्किल काम है। अब इसको उठाओ, मैं उसको ले जाता हूँ। आशिक भाई मैं उसका करता हूँ यार। जैन भाई यार तोड़ दिए, खड़े तोड़ दिए, टेंशन नहीं लो। मैं आपको बार बार मना किया कि भाई ये मत करो मत करो, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। हाँ, मैं आप लोगों के साथ अगर होता था फिर मैं देखता था कि कैसे वो करे। मतलब हम कर सकते थे, वो चैलेंज पूरा कर सकते थे 2 मिनट के अंदर ही। 2 मिनट क्या कहे, सेकंड में है। वो क्या राज है प्रोग्राम में आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका होस्ट जैन बलोच। शुक्रिया दोस्तों आप लोगों का, आपका मोहब्बत का। जिस तरह आपने हमारे लास्ट वीडियो को पसंद किया है और जिस तरह आपने कमेंट्स और जिस तरह आपने लाइक किया है, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। अच्छा, आप सभी को जैसे पता है कि मैं और जाम शौकत साहब के यानी कि उसके चैनल में हमने एक चैलेंज लेके मैं खुद गया हुआ था। और वो चैलेंज ये था कि मैंने वो मटके 2 मिनट में तोड़ने थे, जो कि आशिक भाई और जाम साहब ने पहले कर चुके थे और काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान भी हुआ था। और ये मेरा और जाम साहब का बहस तकरीबन 6 महीने से ये चल रहा था कि यार मैं होता तो मैं 2 मिनट में कर लेता। अब मैंने 2 मिनट का क्यों कहा था, मैं आपको वजाहत करना चाहता हूँ। मैंने 2 मिनट का इसलिए कहा था क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा चीज़ें थे मौजूद कि मैं कर सकता था और मैं नाकाम क्यों हुआ ये मैं आप सभी को बताऊंगा। तो आपने बिना स्किप किए मेरा इस वीडियो को लाजमी देखना है। और शौकत भाई ने भी कहा था कि यार आप भी इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे, और आज मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो मैंने जो रिस्क ले लिया वो ये था कि दायरा और यानी कि मटके रखे हुए थे, तकरीबन 9 मटके रखे हुए थे और मुझे 2 मिनट में इसको तोड़ना था। और वहाँ पे 2 दायरे बनाए गए, बड़े दायरे के अलावा एक जाम साहब के लिए एक मेरे लिए। वहाँ पे मैंने सवाल भी उठाया कि यार वो दायरा आप क्यों बना रहे हो। इन्होंने कहा कि यार वो दायरा ऐसा होगा कि मैं आपको जब बुलाऊंगा तब आपने तोड़ना है, फिर वापस उस दायरे के अंदर जाना है। इस तरह के मामला थे और मैंने वहाँ पे सवाल भी उठाया था। मैंने कहा पहले यहाँ पे इस तरह का आप लोगों ने दायरा बनाया नहीं था और मेरे लिए आप लोगों ने ख़ास दायरा बनाया। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कोई बंदिश वाली दायरा नहीं है, ना ही आपके ऊपर किस तरह का इल्म होगा कि आपके ऊपर सख्ती हो। बहरहाल जिस तरह भी हुआ, पहले मटके के बाद जैसे मैंने पहला मटका तोड़ा, आसानी के बाद जैसे आया हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा दम घुटने लगा और मेरे अंदर से मेरा यानी कि जो एनर्जी है वो जा रहा था मुसलसल और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहा था। और अब इस यानी कि पहले उस मरहले में मैं क्विट भी नहीं कर सकता था। मैंने कहा मैंने करना है। और जैसे जैसे आशिक भाई का कहना था कि आ जाएं दूसरा तोड़े, और दूसरा तोड़ने के वक्त जब मैं तोड़ने के लिए गया और जिस तरह मैंने उसको तोड़ा है आप सभी ने देखा है, दूसरा मटके के बाद मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। ऐसे लगा कि मेरे जिस्म में कोई जान नहीं है। और दूसरा यानी कि मटके को तोड़ते वक्त जो चीज़ें मैं पढ़ने वाला था, जैसे उस दायरे को मैंने क्रॉस किया वो सब कुछ मैं भूल गया, वो पढ़ नहीं सका मैं। और ना पढ़ने की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की उसको पढ़ने की, ना ही मेरे ज़बान पे आ रहा था, ना ही मेरे ज़बान में इतनी ताकत थी कि मैं उन अल्फाजों को अदा कर सकता ताकि मैं सेफ रहता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सख्त दायरा था और काफ़ी ज़्यादा रिस्की था। जाम साहब, आशिक भाई बार बार कह रहे थे भाई नहीं करें, अभी भी आपके पास मौका है, लेकिन मैंने अपने ऊपर एतमाद किया। मैंने कहा मैंने करना है। अब दूसरा गड़ा तोड़ने के बाद बिल्कुल ऐसा लगा कि मेरा एनर्जी बिल्कुल ज़ाया हो गया और मेरे अंदर कोई जान नहीं है। और मैं जैसे तैसे करके उस दायरे के अंदर पहुंचा जहां पे आशिक भाई ने एक दायरा बनाया था। अब तीसरे यानी कि गड़े के जब वक्त आया, जब जैसे ही उन्होंने बोला कि भाई तोड़ दो, अब मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उठ नहीं पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की और इतना ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद मैं जब आया यानी कि गड़ा तोड़ने के लिए मैं आ रहा था, जैसे जैसे उस गड़े की तरफ मैं आ रहा था वहाँ पे मेरा एनर्जी और ज़्यादा यानी कि मैं बेहोश होने लगा था, बिल्कुल ऐसा पोजीशन था मेरा। और बाद में वो जो डंडी गिरी है ना, अब जाहिर सी बात है वो जो डंडा था वो हाथ में नहीं आएगा तो मैं किस चीज़ से तोड़ता इसको। अब तोड़ने का सहारा सिर्फ वो डंडा था। जैसे मैं हाथ कर रहा था डंडे की तरफ, वो डंडा मूव हुआ है बाकायदे तौर पे, आप सभी ने देखा है। और जिस तरह का प्रोग्राम शूट हुआ है, जिस तरह का चीज़ें वहाँ पे हुआ था, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का होगा। लेकिन ये कि तीसरा मटके ये बिना पढ़ के मैं गया हूँ तीसरा, क्योंकि मैं वो नहीं पढ़ पा रहा था, ना ही मेरे अंदर इतना जान था। मैं सब कुछ जैसा कि मैं भूल गया, ऐसा मेरा सिचुएशन हो गया। और तीसरे गड़े पे जैसे ही मैं आया हूँ
और वो उसको भी समझो एक मैंने एक डंडा मारा, वो टूटा सही तरह नहीं है। और उसके बाद तो बिल्कुल मेरे अंदर से बिल्कुल टोटली एनर्जी यानी कि मेरे अंदर नहीं रहा, ना ही मेरे अंदर कोई पावर रहा कि मैं आगे जाके तोड़ सकूं। और मैं गिर गया, और गिरने के बाद जिस तरह का पोजीशन आशिक भाई का था, और यकीन करें इस वक्त भी यानी कि इस सिचुएशन में भी एक वो डर था यार, मैं रहीम बाबा के साथ जाता शायद ही हम विन करके आ जाते। यानी कि ये हम जिस तरह हम नाकाम हुए वहाँ पर, यानी कि तीसरे मटके के बाद मैं बिल्कुल यानी कि निडाल हो गया, मेरे अंदर कोई जान नहीं रहा। रहीम बाबा होते, मैं यकीन के साथ कहता हूँ उसको हम तोड़ सकते थे। रहीम बाबा, ये आपने प्रोग्राम भी देखा? मैंने सारा देखा, सारा मैं बिल्कुल खुद देखा, लेकिन मैंने इधर ही आपको मना भी किया कि भाई ये चैलेंज वाला मत करो मत करो। हालां मैं आपको भी ज़हूर को भी जी जी धागा पढ़ाई करके दिया। जी जी बिल्कुल, वो हमारे साथ मौजूद थे ना। बिल्कुल। अच्छा, फिर भी कह रहे हैं तुम्हारा जब उधर की हालत ख़राब हो गया, ये भी शुक्र करो कि आप क्या ना वो डारे के अंदर उधर से क्या आशिक भाई ने भी कुछ पढ़ाई की आपके ऊपर मेरे ख्याल से। नहीं, आशिक भाई ने कोई पढ़ाई नहीं की है। तो फिर भी उसका डारे के अंदर थे। वो अंदर था, वो उन्होंने सिर्फ बुलाए थे और मुझे तोड़ना था। और आशिक भाई का जिस तरह सिचुएशन था ना, अच्छा, बहुत ज्यादा यानी कि आपने देखा वहां पे ऐसा लग रहा था जैसा कि अभी ये मरने वाला है, मरने वाले हैं बार बार गले में। रहीम बाबा, ये इस तरह क्यों होता है, ये मुझे जरा समझाए। आशिक भाई ने ये दायरा खड़ा कर दिया और ये मटके रखे सारे और उनके ऊपर मखलूकात को बुलाया, क्या ये बहुत ज्यादा यानी कि खतरनाक खेल होता है? हाँ, तो ये तो लाजमी खतरनाक है, जिससे पूछो भी खतरनाक है ना। यानी कि उसने बुलाए थे और उसको खत्म करना लाजमी था। लाजमी था, अगर ख़त्म नहीं करता था तो फिर तो मरता था। अच्छा, या आपको मारता था या दूसरे को मारता था, एक ना एक तो मतलब कि हम लोगों को बड़ा नुकसान मिल जाता। था ना। वे भी शुक्र करो कि मैं इधर से भी आप लोगों को पढ़ाई करके दिया, जी जी उधर से भी मेरे ख्याल से आशिक भाई ने भी कुछ किया है हाँ। कि आप लोग गए फिर भी सही सलामत बच गया। अच्छा। हालत तो आपका ख़राब हो गया। जी जी वो मैंने खुद भी देखा इधर से, वो तुम्हारा वीडियो को हमने देख लिया, मैंने जिसों ने दोनों ने। लेकिन फिर भी क्या ना शुक्र वही हो गया कि आप, लेकिन मैं आपको बार बार मना किया कि भाई ये मत करो मत करो, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। हाँ, मैं आप लोगों के साथ अगर होता था फिर मैं देखता था कि कैसे वो करे। मतलब हम कर सकते थे, वो चैलेंज पूरा कर सकते थे 2 मिनट के अंदर ही। 2 मिनट क्या के सेकंड में है। अच्छा रहीम बाबा, एक और सवाल है आपसे। मैं यानी कि पहले मटके के बाद मैं सब कुछ भूल गया, ये क्यों मेरे साथ हो गया? यानी कि मैं, मेरे अंदर वो जान नहीं था कि मैं वो अल्फाज अदा कर सकूं अपने मुंह से। जो मैंने सीखा है आपसे, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने हमेशा हमें बताया ना कि ज़ाहिर सी बात है कभी कभी हम अकेले भी जाते हैं, जैसे ज़िद, और ज़िद के मामले में थोड़ा सा है, ज़ाहिर सी बात है ज़िद ऐसी अच्छी चीज़ नहीं है, वो नुकसान भी आपको दे सकता है। मैं क्यों बोल रहा था रहीम बाबा, ऐसा क्यों हो गया? तो क्या ना वो मखलूक का क्या ना असरात भी क्या ना आपके ऊपर आ रहा था ना। अच्छा, ये इस वजह से क्या ना आप क्या फुल घबराहट में आ गया। बिल्कुल, ये तो है। समझ गया? जी जी मना ये भी शुक्र हो गया कि आपको मज़ीद नुस्खा नहीं दिया, नहीं दिया आपको बिल्कुल ख़त्म कर देते। हाँ जी, बाद में जाम साहब भी आए हैं, आप सभी को पता है। जाम साहब बाद में आशिक भाई ने जाम साहब को बोला कि भाई इनको तोड़ दो, और ज़ाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें। और जाम साहब ने खुद कहा था यार मैं पढ़ता रहा। ये तो दूसरे घड़े पे भाई की बस हो गई, तीसरे पे मुश्किल से क्या है। ये तो मुझे पता था ना। मेरे साथ हुआ है ना जब काम, मैं कुल शरीफ पढ़ता रहा, 4 कुल पढ़े हैं, मैं अपने ऊपर पढ़ता रहा हूँ। फिर जैसे मैं कुल शरीफ पढ़ता था डंडे तक वो रसाई हो जाती थी, फिर मैं उसको तोड़ देता था, फिर मैं आता था वापस। और उसके अगर शायद एक मटके के बाद अगर उसको भी पढ़ना भूल जाता, मेरे ख्याल में वो भी 2 से 3 तक नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि ये पढ़ने के बावजूद नहीं हो सकता था। जैसे कि ये चीज़ें खुले मैदान में थे, और आशिक भाई ने खुले मैदान से, और रहीम बाबा जिन्नात के जो बड़े बड़े सरबराह ना उनको बिठाए थे मटकों के ऊपर। बिल्कुल, तो बिठाया ना, वो तो बुलाया, सारों को बुलाया, छोटा बड़ा, हाँ, इनके ऊपर बिठाया। तो ज़ाहिर सी बात है वो कितने ताकतवर होंगे। ताकत क्या दुकान ताकतवर होते हैं ना। अगर मैं खुद होता था ना आप लोगों के साथ, जी जी फिर मैं अपना अमल के जरिए से ना आपको कुछ भी नहीं होता था, आप बिल्कुल आसानी से अपना काम कर। ज़ाहिर सी बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रहीम बाबा। और जितने भी मेरे फैंस हैं हमारे, यानी कि हमारे चैनल के, और आशिक भाई के भी जितने भी फॉलोअर्स हैं, ज़ाहिर सी बात है इस चैनल पे भी मौजूद है, वो उस चैनल को भी देखते हैं। समझो जाम साहब का भी चैनल भी हमारा अपना चैनल है। लेकिन जिस तरह का कंडीशन वहाँ पे हुआ है मेरे साथ, और शायद मैं ये महसूस करता हूँ कि रहीम बाबा अगर होते वहाँ पर, शायद मैं ये काम कर सकता था, क्योंकि मुझे रहीम बाबा सेव रखता। मखलूका को, जिन्नात को कहना, मैं अगर वो तो बुलाया ना, लेकिन मैं उसको कंट्रोल करता था।
लेकिन आप लोगों के ऊपर क्या असर नहीं करता था, आप आसानी से अपना काम फटाफट करता था। सो ये था हमारी राय, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार जैन भाई आप ज़िद में चैलेंज क्यों एक्सेप्ट करते हो, आपकी जान को भी ख़तरा है। लेकिन इस चीज़ को मैंने आप सभी को कहा कि मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें थी मौजूद कि मैं कर सकता था। पहले मटके के बाद मैं वो सब कुछ भूल गया। मैं क्या कर सकता था, कुछ भी नहीं हो सका मुझसे, क्योंकि बिना पढ़ के मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। और आप सभी ने देखा इस प्रोग्राम में जिस तरह डंडे यानी कि जा रहे हैं और जिस तरह की आशिक का कंडीशन है, सब कह रहे हैं भाई आप लोगों ने आशिक को मरवाना चाह रहे थे। असल में ये मेरा चैलेंज था और जाम साहब को मैंने चैलेंज दिया था और जाम साहब ने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। और मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि आइंदा ख्याल करो, जी जी। इस तरीके से मत करो। रही बाबा हमेशा हमें डांटते रहते हैं इस हवाले से कि भाई इस तरह की चैलेंजेस आप लोग ना लो, आप लोगों की जान को ख़तरा है। बिल्कुल खतरा होगा ना, जिन्ना तो थोड़ी किसी का लिहाज करेगा या वो करेगा। जी जी। चले रहीम बाबा आपकी बात मानते हैं और आइंदा जब भी कोई इस तरह की कोई चैलेंज हो उसमें आपको लाजमी साथ ले जाएंगे ताकि हमारे एक बैकअप हो। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी लास्ट वीडियो और ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे आने वाले प्रोग्राम का इंतज़ार करें। मिलते हैं आपको आपके साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।